नमस्कार दोस्तों। तो आप कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जानते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने के बाद आपके नाम पर जमाबंदी कायम करवाने के लिए आपको दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होता है उससे आपको गुजरना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन का रजिस्ट्री करवा के समझते हैं कि मेरा ज़मीन का हमारे नाम से हो गया, कहीं ना कहीं वो गलत है। उसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद ही ज़मीन का आपके नाम से हो पाता है। रजिस्टर 2 में मेंशन हो कर दिया जाता है कि ज़मीन आपके नाम से हो गया। अब इसमें देखिए 2 अपडेट बड़ी निकल के आ रही है। दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन करते हैं उसके लिए, और अन्य मान लीजिए ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं उनको भी अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं। इसमें कंडीशन है कुछ, उसको फॉलो करना होगा। क्या कुछ अपडेट है कि बहुत सारे दाखिल खारिज जैसे है आवेदन है, इसी कारण रिजेक्ट हो रहा है। ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम कई बार ऑफलाइन इसको लेकर बात किए हैं, ऑनलाइन में भी बात किए हैं। अलग अलग बहाना बताते हैं कि आपको कहाँ से। तो आइए ले चलते हैं वाल स्क्रीन पर कुछ पेपर कटिंग दिखा। कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख के छोड़ दिए होंगे, छोड़ देंगे, तो उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक जानकारी देकर जाएगा। और मान लीजिए किसी से आप ज़मीन से लिखवाने वाले हैं, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखेंगे कि बहुत से दाखिल खारिज के आवेदन है इसको लेकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए ज़मीन लिखवाने से पहले। नहीं तो आप ज़मीन लिखवाइएगा, आपको कई जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि जमींदारों को बिक्री होने के जमबंदी यहाँ बताया जाएगा, शुरुआत हुआ है। अब क्या हुआ है कि इसको आगे डिस्कस किया गया है, इस वीडियो में देखिएगा समझ में आ जाएगा। बताया गया है जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जमीन आप किसी से परचेस करते हैं, सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है आपको जमीन जो बेचा हुआ है, वो जमीन बेचते हैं, तो वो जो भी प्लॉट है उनका खाता होता है, प्लॉट होता है, उसमें जो बेचते हैं जमीन, वो प्लॉट में उस रकबा में आपका नाम यहाँ पे चढ़ाया जाता है। कब चढ़ाया जाता है? जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, आपका दाखिल खारिज जो है कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका करेक्शन स्लिप है जनरेट हो जाता है, फिर वो जमीन जो है आपके नाम पे हो जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए तो जमीन हमारे नाम से हो गया, एक गलत है। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद जमाबंदी कायम करने के लिए आपको जो है कि सबसे पहले दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। वही बात है कि बोला गया है जमीन खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन यानी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। इसकी शुरुआत मध्य सीधे उत्पादन निवेदन विभाग द्वारा प्रोजेक्ट द्वारा पटना जिले में शुरू कर दिया गया है। नहीं करना होगा। इसकी सकरा निबंधन कार्यालय से शुरू की जा रही है। इसके साथ साथ स्वयं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालय में जमाबंदी से संबंधित दस्तावेज को अपलोड कराने का लेटर लिखा हुआ है, ताकि इसको सफलता से लागू किया जा सके। एक कब लागू होगा? जब मान लीजिए जमीन आप खरीदते हैं तो 2 कंडीशन उसमें हो सकता है। पहला कंडीशन यह है कि आप ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं जिसके नाम से जमाबंदी है, इसमें भी नियम लागू हो जाएगा। मान लीजिए जिसके नाम से जमीन है, जमाबंदी है, अगर वो जमीन बेच रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दाखिल खारिज जो आपका हो जाएगा, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि वैसे व्यक्ति जमीन खरीदते हैं जिसके उनके नाम से जमीन है ही नहीं, उसके दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी है, उसके पूर्वज के नाम पर जमाबंदी है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा होगा, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि ध्यान देने हैं, नहीं तो उसी कारण आपको एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे अधिकारियों के मुताबिक कि मंथन विभाग के पत्र आलोक में स्वयं भूमि विभाग के ठीक है। बताया गया है शुरू किए जाने वाले 3 निबंधन कार्यालय से जुड़े अंचल अधिकारियों को सभी अंचल कार्यालय के जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। वहीं स्वयं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से विक्रेता के नाम पर सही जमाबंदी होने पर प्लॉट खरीदने की अपील भी की है। यानी कि सरकार कह रही है कि आप उस व्यक्ति से जमीन खरीदिए जिसके नाम से जमाबंदी हो, उसके पूर्वज के नाम पर जमाबंदी हो, तो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके भी सोल्यूशन
नहीं है बताया गया इसके पूर्वज के नाम है। से संयुक्त जमाबंदी जमाबंदी से करने में खरीदते हैं प्रॉब्लम तो होगा। इसका हिस्सेदार विशेष वाले ध्यान रैयत दिया को भी है। लिखित यदि सहमति संयुक्त लेने की जमाबंदी से अपील की जमीन है खरीदते ताकि हैं तो विवाद की हिस्सेदार संभावना वाले नहीं रैयत रहे। से भी लिखित यानी कि सहमति मान लेने लीजिए की कि वैसे अपील की है जमाबंदी में ताकि विवाद की खरीद रहे हैं संभावना कि नहीं खरीद रहे रहे। हैं जिसके यानी कि पूर्वज के मान नाम लीजिए से आप है ऐसी वो जमाबंदी उसमें क्या कि दस्तावेज कई सारे खरीद रहे हैं जिसके उसके नाम से रिश्तेदार नहीं है, हिस्सेदार उसके हैं। पूर्वज के तो नाम से। वंशावली तो के आधार पूर्वज पर के नाम देखेंगे से है तो तो उसमें कई एक सारे के जो नाम पर हिस्सेदार भी जमीन हो है सकते हैं, जैसे कि मान और लीजिए इसमें दो आप उनके वंशावली के पुत्र आधार हैं। पर देखेंगे तो इसको मान लीजिए सी ए के और नाम डी से यहाँ है, पर मान ठीक लेते है, हैं। और इसमें यहाँ दो पे उनके समझ पुत्र लीजिए हैं, कि ठीक है, इसको हम दो सी से और अधिक भी हो डी यहाँ पे सकते हैं, मान लेते 3 हैं, ठीक 4 है। भी हो तो यहाँ सकते पे हैं। समझिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए दो यहाँ से पे अधिक भी हो डी सकते जमीन हैं, अपना 3 हो देखना सकते हैं, चाहते 4 हो हैं तो सकते हैं, आपको फिलहाल ये ये पूछ जमीन रहा बेच है। रहे हैं जैसे कि मान तो लीजिए यहाँ इसके पे डी नाम पर जमीन अपना देखना जमाबंदी चाहता है, नहीं ठीक है। है, तो तो इसके आपको पिता ये के नाम जमीन पर बेच रहा है, जमाबंदी है, ठीक है, इसके तो पिता इसके नाम मिलते से हैं तो जमाबंदी इसको नहीं कोई है, प्रॉब्लम ये नहीं जमाबंदी होगा, इसके पिता जमाबंदी के नाम से, ऑटोमेटिकली ठीक हो है। अगर जाएगा। इसके पिता और लिखते हैं पुत्र तो फिर लिखते हैं आपको तो कहीं कोई ना कहीं प्रॉब्लम नहीं इसमें 2 होगा, शेयर हो जमाबंदी जाएंगी। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जमाबंदी धारक लेकिन से अगर पुत्र नहीं लिखता लिखवा है तो रहे हैं कहीं तो ना कहीं दाखिल खारिज इसमें करनी 2 होगी। शेयर होल्डर और हैं, मान तो आप लीजिए सी जमाबंदी है, धारक से इसका जमीन भाई नहीं है, लिखवा रहे कहीं हैं तो आपको ये हिस्सेदार है, दाखिल खर्च करनी ये होगी। सहमति और मान लेकर ही लीजिए जो आपको सी है, इसका जमीन भाई बेच है, रहे हैं, इसका सहमति हिस्सेदार ये है, तो दिलवाएंगे। इसमें जो है इनके जो सहमति भाई हैं वो लेकर ही दिलवाएंगे। आपको आप जमीन जमीन को खरीद रहे हैं खरीदना तो है। आपको ये अगर सहमति देंगे सहमति कि नहीं हाँ हमारे दिलवाएंगे, शेयर इनके में जो से भाई जो हैं दिलवाएंगे जमीन और बेचा आप रहा है जमीन उसमें खरीद रहे किसी हैं, तो प्रकार आपको से ये कोई सहमति देंगे ऑब्जेक्शन कि नहीं हाँ है, आगे चल हमारे के कोई शेयर में से जो समस्या नहीं जमीन होगा। बेचा रहा है बताया उसमें गया है हमें कि किसी जो भी प्रकार की कोई हिस्सेदार भी हैं ऑब्जेक्शन नहीं है, रैयत से आगे चल के कोई समस्या नहीं सहमति होगा। तो ये बताया यानी गया है कि सहमति जो भी लेना हिस्सेदार पड़ेगा। हैं वहीं उनसे वहीं रैयत से चीज़ दाखिल लिखित खारिज के लिए सहमति आवेदन करने ली जाएंगे, जाएगी, वहीं आपको पूछता है ये क्या सहमति देना आपने जो पड़ेगा हिस्सेदार और हैं वही चीज़ जो ज्वाइंट है दाखिल खर्च जमबंदी करके है आवेदन करने उसमें जाएंगे जो तो हिस्सेदार पूछता हैं है कि क्या कि आपने उनकी जो भी सहमति लिया हिस्सेदार है हैं तो ज्वाइंट उनका हमारी संलग्न जो कीजिए, जमबंदी है अटैच उसके जो भी कीजिए कि हाँ हिस्सेदार हैं उनसे उनकी सहमति लिए सहमति हुए आपने हैं। लिया अगर है तो आप उसका काम नहीं संलग्न करते हैं, करिए, ज्वाइंट उसमें अटैच जमबंदी है, करिए आपको कि जो हाँ दाखिल हमने खारिज का आवेदन सहमति है लिया उसको हुआ है। कर्मचारी के अगर आप द्वारा काम सीओ के नहीं द्वारा करेंगे, ज्वाइंट रिजेक्ट भी जमबंदी किए है तो जा फिर रहे आपका जो हैं। दाखिल खर्च का इसके आवेदन है साथ साथ उसको जमबंदी में कर्मचारी के परेशानी द्वारा नहीं सीओ हो के इस द्वारा चीज़ें यहाँ पे रिजेक्ट बोला भी गया किए है। जा रहे हैं। संयुक्त इसके जमबंदी साथ ही वाले साथ जमाबंदी पर में ज़्यादा परेशानी नहीं विवाद हो, हो रहा ये है चीज़ क्योंकि यहाँ पे मान बोला लीजिए गया है। 2 देखिए हिस्सेदार हैं, संयुक्त एक हिस्सेदार जमाबंदी वाले जाकर जमीन पर उसको बिना ज़्यादा बताए विवाद जमीन यहाँ पे लिख हो रहा दिए। है क्योंकि मान बाद में लीजिए हिस्सेदार 2 को पता चला हिस्सेदार कि हैं, एक जिस तरीके हिस्सेदार से जमीन जाकर शेयर है उसको उस बिना तरीके बताए से ही जमीन लिख जमीन दिया। लेके आ बाद गया, में फिर हिस्सेदार झगड़ा को होता पता है, चला कि मारामारी हाँ होता जमीन है, इस तरह से हम यही लोग का सेम विवाद है कोर्ट में और इस तरह जाता से है। जमीन लेकर आ गया, बताया गया तो ये राजेश झगड़ा होता है, राज्य में मारामारी सभी होता है जमबंदी और से यही खरीद विवाद बिक्री जो है होने कोर्ट में वाली जाता है, सबसे ठीक है। अधिक तो विवाद बताया गया होता है कि है। देखिए और खरीद राज्य में बिक्री सभी होने पर जमबंदी से खरीदार खरीद के नाम बिक्री से होने अलग वाली जमीन जमबंदी पर सबसे कायम अधिक विवाद के होता समय है। अंचल जमीन की अधिकारी खरीद के बिक्री पास होने मामला पर जाता खरीदार है। के नाम से इसमें अलग जो जमाबंदी कायम होने कायम के करने समय में अंचल परेशानी अधिकारी होती है, के मामले की पास मामला सुनवाई पर पहुंचता अलग है। से कायम ऐसे में करने के जमाबंदी लिए अधिक अलग अलग समय कायम लगता है। करने में परेशानी बताया होती गया है। कि मामले अलग की से सुनवाई पर जमबंदी अलग से अन्य कायम करने के लिए अधिक समय लगता है। बताया गया है कि हिस्सेदार से जमाबंदी के लिए आवेदन में अन्य अनुमति नहीं लेते हिस्सेदार से हैं तो आपका संबंधित तथ्य गलत रिजेक्ट होने कर पर दिया आपका जाएगा। आवेदन जो है खारिज कर भूमि दिया सुधार जाएगा, उप रिजेक्ट कर दिया संभावतक जाएगा, ठीक है। में ऐसे स्थिति अपील में दायर करना जमाबंदी होगा। कायम सही कराने के लिए जानकारी भूमि सुधार जमबंदी से उपसंहर्तक के अलग करने के न्यायालय में लिए आपको अपील बंसाली दायर अपलोड करना होगा। कराने के सही साथ जमाबंदी से सहमति बंटवारा पत्र यानी जमाबंदी को अलग करने के लिए आदेश पत्र बंसाली बंटवारा अपलोड पत्र कराने के आपको साथ देना सहमति अनिवार्य कर बंटवारा दिया गया है। पत्र इन या बातों को न्यायालय के ध्यान आदेश रखते पर हुए बनने आपको वाली करना है। बंटवारा तो पत्र भी आप आपको जो है ज्वाइंट ना वाला खारिज कर दिया जमीन खरीद रहे जाएगा। हैं इन जो बातों को सहमति ध्यान का रखिएगा कि है ज्वाइंट उनका वाली जो भी जरूर जमीन अपना को खरीद वो रहे हैं तो काम उसमें करा जो भी लीजिएगा, नहीं सहमति तो आपको हिस्सेदार आगे है वो चल के प्रॉब्लम लीजिएगा, होगा। ठीक है। नहीं तो रजिस्ट्री आगे तो चल के हो आपको जाएगा प्रॉब्लम्स लेकिन होगा आपको जमीन नाम पर लिखवाने के करने पर बाद। जमीन तो अब समस्या बहुत लिखवाने ज़्यादा जाएगा तो बढ़ उसके जाएगा। लिए ये तो रजिस्ट्री जानकारी रहता है, आपको लेकिन साथ जमीन साथ अपने नाम पे साझा करने करने में लगे काफी कि समस्या होती है, ये बात को भी दाखिल ध्यान खारिज को लेकर रखिएगा। बड़ी तो यही अपडेट जानकारी है। मैं आपके साथ साझा तो जमीन करने का वाला रजिस्ट्री था करवाना कि चाहते दाखिल हैं उसको खर्च को लेकर लेकर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट अपडेट है। निकल के आ आवेदन चुका करना है, सभी चाहते के हैं लिए तो जमीन महत्वपूर्ण की है। रजिस्ट्री करवाना जैसे चाहते कि हैं तो उसको आपने भी लेकर देखिए यहाँ यहाँ पे पे अपडेट पूरी निकल के जानकारी आ बता चुका दिया है, गया जो कि क्या कुछ सभी के अपडेट लिए था।